तो लास्ट क्लास में हम लोग राइट हैंड पाम रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग राइट हैंड पाम रूल का यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई पास कर रहा है। एक पॉइंट P है जो कि वायर के इस साइड में है और वायर से R1 डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट और है जिसका नाम है Q जो कि वायर के इस साइड में है और ये R2 डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन देखिए क्या, फिर सुनिए। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I पास कर रहा है एंड वायर के इस साइड में एक पॉइंट P है जो वायर से R1 डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट और है Q जो कि वायर के इस साइड में है और वायर से R2 डिस्टेंस पे है। क्लियर? अब देखिए यहां पे पूछता क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। देखिए क्वेश्चन में पहला में क्या पूछा है कि P एंड Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, P एंड Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या पूछ रहा है, P एंड Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है where will be the strength of magnetic field larger। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है where will be the strength of magnetic field larger, यानी कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q में किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि P एंड Q में से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, आपको ये बताना है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए पहले हम लोग 1 का आंसर देंगे, उसके बाद 2 का। तो 1 का आंसर ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल पढ़ चुके हैं, राइट हैंड पाम रूल पढ़ चुके हैं। और राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है कि मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट पास कर रहा है, तो अगर किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं, जिसमें कि राइट हैंड पाम रूल में जो थंब जो होता है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो पाम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए यूज करके निकालते हैं। तो पहले हम P पे निकालेंगे, उसके बाद Q पे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये पहले तो राइट हैंड ऐसे निकालना है, ऐसे मतलब आशीर्वाद वाला, ये ऐसे है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। क्लियर? ऐसे रखना है। जब भी अगर राइट हैंड पाम रूल का यूज कीजिएगा तो पूरा हाथ खोल के रखिएगा, आशीर्वाद देना है ना, लेना नहीं है, देना है। तो देखिए उसके बाद ऐसे खोलना है, उसके बाद ये जो थंब जो है राइट हैंड का, इस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट के डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, तो ये थंब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। करंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो देखिए हमारा ये ऊपर हो गया, तो थंब तो फिक्स हो गया। उसके बाद दूसरा, आप देखिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हो, पॉइंट किधर है, इधर है या इधर है? तो इधर है, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन इसी पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो देख लीजिए करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट इस एरिया में इस तरफ है, तो हमारा ये वाला भी इधर ही है, ये वाला हमारा इधर ही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या, आप ऐसे पीट भी सकते हैं, ऐसे पीट भी सकते हैं, या इसके बाद ऐसे कर सकते हैं कि ये जो मेरा हाथ का जो पाम है, हथेली जो है, हथेली को देखना है, हथेली अंदर की तरफ दिखा रहा है कि नहीं, हथेली यानी कि पाम जो है अंदर की तरफ है, तो पाम जिस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। तो पाम का जो डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, यानी कि इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट
P, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BP, यानी B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और P पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर की तरफ है तो अंदर के लिए हम कल ही बता चुके हैं कि क्रॉस दिखाते हैं, यानी कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। तो यहां पे लिख दो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point P is inward, क्या है, इनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ है। क्लियर। नाउ अब आते हैं पॉइंट Q पे। Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो देखो वही काम, यही रहना चाहिए आपका आशीर्वाद वाला हाथ रहना चाहिए, राइट हैंड पाम, ये करेंट का डायरेक्शन, और ये उधर रहना चाहिए जिधर हमें पता करना है। हमें इस बार इधर पता करना है, पॉइंट हमारा इस तरफ है। तो देखिए करेंट का डायरेक्शन में देखिए हमारा फिक्स हो गया, करेंट का डायरेक्शन ऊपर हो गया ना। फिर उसके बाद देखिए ये वाला किधर है, उधर ही है जिधर हमें फाइंड आउट करना, देख लीजिए। उसके बाद क्या देखना है, ये सब करने के बाद उसके बाद देखना है कि आपका पाम जो है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पाम होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। तो पाम देखिए इस तरफ में, इधर की तरफ है, पाम किधर है, ऐसे ऐसे, पाम का डायरेक्शन किधर बता रहा है, इधर बाहर की तरफ बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। देखिए करंट के डायरेक्शन में थम, ओके, हमें फाइंड करना है इधर, ये भी हमारा इधर हो गया। उसके बाद पाम देखना, पाम बाहर की तरफ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं कि पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BQ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज BQ। ये बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए क्या दिखाते हैं, डॉट। ये क्या बता रहा है, बाहर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज आउटवर्ड, आउटवर्ड। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। क्लियर। यानी कि Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, और इस पॉइंट पे क्या है, अंदर की तरफ है। कोई दिक्कत है पहला में, नहीं है। बहुत आसान मेथड है, राइट हैंड पाम रूल, आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 तो पहले भी बता चुके हैं, नंबर 2 पहले भी बता चुके हैं, है ना, पहले भी बता चुके हैं। चलिए कहता है वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, यानी कि पॉइंट P और पॉइंट Q में किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो 2 का आंसर के लिए हमें जैसे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड, या ऐसे बोल सकते हैं कि करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। एक पॉइंट हमारा ये था। एक पॉइंट और हमने बताया था कि डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, और डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, यानी कि उल्टा, यानी कि इनवर्सली डिपेंड करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद 1-2 वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसी लेक्चर में। इससे वायर की वजह से हम देख चुके हैं इसमें कि डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, और डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है, ये वाला, है ना। तो हम ये नहीं लिखे थे, तो बस इतना आपको समझना है कि डिस्टेंस ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको मैं आपसे पूछता हूं कि पॉइंट P जो है कितने डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, एंड पॉइंट Q जो है R2 डिस्टेंस पे। आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस जो है इससे ज्यादा दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि R1 जो है R2 से ज्यादा है। तो सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, एक चीज और मैं बता दूं कि ये हम देख कर बता रहे हैं कि R1 जो है R2 से ज्यादा है, क्योंकि हमें दूर ज्यादा दिख रहा है, ये पास दिख रहा है, तो ये दूर ज्यादा दिख रहा है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कम होगा।
बट कभी कभी ये क्वेश्चन में दे देता है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन हम देख के जो निकाल रहे हैं ये क्वेश्चन में इन्फॉर्म कर देता है कि गिवन करके दे देता है कि R1 जो है R2 से ज्यादा है। तो इसके लिए आपको सोचना भी नहीं, क्वेश्चन में आपको दे देगा, ये दे भी देता है कि ये जो डिस्टेंस जो है इससे ज्यादा है। क्लियर? तो बट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हमने लिख दिया सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2। अब डिस्टेंस ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये डिस्टेंस कम है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट P कम होगा Q के कंपैरिजन में। Therefore strength of magnetic field is larger, will be larger at point Q। ये समझ में आया? यानी कि डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम, तो ये डिस्टेंस जो है ज्यादा है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि इन दोनों पॉइंट में से मैग्नेटिक फील्ड किस पे ज्यादा होगा? तो Q पे ज्यादा होगा। क्यों पे ज्यादा होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम है, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो Q पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखो R1 जो है ज्यादा है R2 से, इसलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम है और Q पे ज्यादा है, इसलिए हम लिखे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर एट पॉइंट Q। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इस क्वेश्चन का बनाने का मेरा मकसद था कि आपको मैं जो पढ़ाया हूं उसका यूज किए कि नहीं, मतलब यूज करने आपको मैं सिखाया, जो भी चीज हमने आपको पढ़ाया उसका यूज करने सिखाया। इस क्वेश्चन में हमने पूरा यूज किया सारे कंसेप्ट का, जो भी हमने बताया आपको। क्लियर? गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी पढ़ाया हूं मैं वो सारा यूज करूंगा, है ना? और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट्स में स्टार बना के करेंगे, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए एक वायर है और इसमें करंट पास कर रहा है I, बट ये वायर एक्चुअली हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। एक वायर है जो कि रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, और इस वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि यहां पे मैं दे रहा हूं, गिवन में लिख दे रहा हूं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। यानी कि एक वायर है और ये वायर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और इस वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस वायर के जस्ट ऊपर, जस्ट डायरेक्टली एबव, यानी कि जस्ट ऊपर, लेट्स से पॉइंट ए, एंड वायर के जस्ट नीचे, डायरेक्टली बिलो द वायर, यानी कि वायर के जस्ट नीचे, लेट्स से पॉइंट बी। एक काम करते हैं, पी क्यू मान लेते हैं सबसे बेस्ट। यानी कि एक वायर है, हॉरिजॉन्टली है, और उस वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट। अब उस वायर के जस्ट ऊपर
मतलब डायरेक्टली एबव द वायर, है ना, यानी कि पॉइंट P ऊपर, एंड एक नीचे यानी कि जस्ट नीचे Q, पॉइंट Q। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, यानी कि वायर के जस्ट ऊपर और नीचे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। अब यहाँ पे देखकर नहीं बता पाएंगे, हम आपको एक करके दिखाता हूं। अब आप लोग करके देखेंगे घर पे अपने से तो बहुत मजा आएगा इस चीज को करके, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, अपने कॉपी में हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, है ना। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, क्या करें, कंडीशन ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा पहले आपको बता दूं कि पहले तो बता चुके हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है हॉरिजेंटल प्लेन में होता है। कौन सा प्लेन में? हॉरिजेंटल प्लेन में। पहले ही बता चुके हैं क्योंकि हमें पता था कि चैप्टर में यूज होगा, है ना। तो देखिए ये अभी हमारा ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो आपका दिख रहा है ये एक्चुअली हॉरिजेंटल प्लेन में है। हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, हमारा एग्जैक्ट ये होता है। तो देख लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर, गुड। अब देखिए एक वायर जो है हॉरिजेंटल प्लेन में रखा हुआ, कैसे हॉरिजेंटल प्लेन में, देखिए कैसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ऐसे वायर है। और इस वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है, ये वायर जो है जो हॉरिजेंटल प्लेन में रखा हुआ है, इस वायर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि ऐसे। समझिए अच्छे से, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में या कहीं ना, तो अगर ये नहीं समझ में आए तो पता ही नहीं चलेगा किधर हमें फाइंड आउट करना है, कहीं और निकाल दीजिएगा आप लोग। इसलिए क्वेश्चन को समझिए कि हॉरिजेंटल प्लेन में हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। अब कह रहा है कि हॉरिजेंटल में ही हमारा ये वायर रखा हुआ है, कैसे, ऐसे देखिए हॉरिजेंटल में। अब कहता है कि इस वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लियर। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, गुड। अब ध्यान सुनिएगा, भाई रुको जी। इस वायर के जस्ट ऊपर इस जगह पे, यानी कि वायर के जस्ट ऊपर, यानी कि पॉइंट P, अब नहीं, यानी कि ये वायर जो है वायर के जस्ट ऊपर यहां पे इस पॉइंट पे, जिसको हमने P कंसीडर किया, क्या किया है, P कंसीडर किया, उसी पॉइंट पे, क्लियर। यानी कि वायर के जस्ट ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लियर। देन सेकेंड है नीचे यहां पे होगा। हम ये पेपर दिखा रहे हैं, पेपर समझिए नहीं है यहाँ पे, पेपर नहीं है यहाँ पे, बट हम दिखाना चाह रहे हैं तो क्या करें। तो जस्ट वायर ये है ना, वायर के ऊपर में तुम्हारा P पॉइंट हो गया और वायर के जस्ट नीचे यहाँ पे इस जगह पे Q पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि एक हॉरिजेंटल प्लेन में एक वायर रखा हुआ है एंड उस वायर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट डायरेक्शन फ्लो कर, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। इस वायर के जस्ट ऊपर P पॉइंट एंड नीचे Q पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लियर। तो चलिए कैसे पता करते हैं। राइट हैंड पाम रूल, बहुत आसान है। देखिएगा करंट का डायरेक्शन किधर है बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा जो भी बोल रहा हूं। करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। हमारा ये होना चाहिए आशीर्वाद, ले लो सबको आशीर्वाद ले लो है ना। तो ये वाला जो थंब है किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में है। तो देखिए करंट इधर जा रहा है तो हमारा थंब इधर होना चाहिए, लीजिए कर दिए। अच्छा हमने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला किधर होना चाहिए, जिधर आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें फाइंड तो यहाँ पे करना है ऊपर में, तो हमारा ये ऊपर होना चाहिए। देख लीजिए करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया और ये हमारा ऊपर है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे। ऐसे क्यों रखे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे तो फाइंड करना है हमें।
और यहीं पे फाइंड करना हो तो हमारा यहीं पे होना चाहिए। देख लीजिए, करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया और ये हमारा ऊपर हो गया, जस्ट इसके ऊपर। देख लीजिए, अब इसके बाद करने के बाद ये हमारा जो पाम है उसका डायरेक्शन देखिए, क्योंकि पाम का जिधर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। हमारा पाम का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही होगा। तो इस पॉइंट पे हमें पता करना है। और इस पॉइंट पे देखिए हमारा पाम किधर है, पाम किधर है, देख लीजिए पाम किधर है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। पाम किधर दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। किधर, नॉर्थ की तरफ। यानी कि ये पाम का जिधर डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो हमारा पाम किधर दिखा रहा है, इस पॉइंट पे नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है। तो ऊपर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखिए पाम किधर है, नॉर्थ की तरफ। किधर, नॉर्थ की तरफ। यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से नॉर्थ बोल सकते हैं या सिर्फ टुवर्ड्स नॉर्थ बोल सकते हैं। साउथ से नॉर्थ भी बोल सकते हैं या टुवर्ड्स नॉर्थ भी बोल सकते हैं। यानी कि पी पॉइंट पे एट पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे सारा चीज नहीं दिखा सकते हैं पर हम करके दिखा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ पोल, या सिंपली बोल सकते हो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और सिंपली बोल सकते हो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। जो तुम्हें पसंद है वो लिख सकते हो, नॉर्थ की तरफ दिखा सकते हो या साउथ से नॉर्थ भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है। कहीं क्वेश्चन में देगा इसी क्वेश्चन में कि टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा साउथ से नॉर्थ पोल। बातें की है नॉर्थ की तरफ, यानी कि इधर नॉर्थ है तो पीछे साउथ होगा, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया है। यानी कि ये पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है, या बोल सकते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ से नॉर्थ। क्लियर। अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट पे, है कि नहीं। कैसे था हमारा, ऐसे था, हाँ ऐसे था ना, गुड। चलो हो गया। यहां पे नीचे ना, इस जगह पे हमें फाइंड आउट करना है। किस जगह पे, इस जगह पे। करंट का डायरेक्शन किधर है बाबू, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन हमारा ये रहेगा, थंब करंट के डायरेक्शन में रहेगा। तो देखो करंट के डायरेक्शन में थंब है, बट पॉइंट इस बार नीचे है, तो हमारा ये ऊपर नहीं रहेगा। कैसे रहेगा देखना, देखो यानी कि पॉइंट पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को हम नीचे कर दिए। लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे था तो हमने इसे रखा था, बट इस बार पॉइंट यहाँ पे है तो इस पर यहां इसे नहीं रखेंगे, ऐसे कर देंगे। कैसे, ऐसे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो हम ऐसे कर दिए। अब ध्यान से देखो, ये मेरा जो पाम जो है, अभी देखो करंट के डायरेक्शन में ये है, करंट इधर जा रहा है तो देखो हमारा ऐसे है। कंफ्यूज नहीं होना किसी को, एकदम आसानी से बता रहा हूं। उसके बाद हम ऐसे नहीं रख सकते इसको, कैसे रखेंगे, नीचे, क्योंकि नीचे ही तो पॉइंट है। देखिए अब देखिए कि नीचे करने के बाद देखिए अपना पाम को देखना है। तो पाम देखिए किधर है, साउथ की तरफ है। देख लीजिए किधर है, साउथ की तरफ है। यानी कि पाम का जो डायरेक्शन है साउथ की तरफ है। तो पाम का जिधर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है। यानी कि नीचे में पाम का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ है। किधर है, साउथ की तरफ है। यानी कि नीचे पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ होगा या नॉर्थ टू साउथ होगा। देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ, या सिंपल बोल सकते हो टुवर्ड्स साउथ बोल सकते हैं। क्लियर, गुड। यानी कि पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, टुवर्ड्स साउथ दिखा रहा है। एट पॉइंट Q, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field is north to south लिख सकते हैं, north to south pole,
टुवर्ड्स साउथ लिख सकते हैं, टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग बताइएगा, साउथ नॉर्थ पोल मैग्नेट की नहीं बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं तो किसी के बच्चा दिमाग में सर नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का कहाँ है, अरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात कर रहा हूँ। क्लियर होगा? यानी कि P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हो रहा है, या बोल सकते हैं साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ हो रहा है। एंड Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हो रहा है कि नहीं? नॉर्थ अंदर, साउथ इधर, वेरी गुड, नॉर्थ की तरफ, वेरी गुड, ये हो गया साउथ। हाँ, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इसी में ना क्वेश्चन चेंज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बस एक कितना मिनट, 26 मिनट हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और करंट का डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, देखिएगा कमाल, एंड पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। तो 30 मिनट में हमारा लेक्चर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर बनाना नहीं, जान ही रहे आप लोग, है ना? चलिए, करंट का डायरेक्शन इस बार क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो गया, डायरेक्शन करंट क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। वेरी गुड। यानी कि सेम, बस करंट का डायरेक्शन हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। मतलब पिछला बार ईस्ट टू वेस्ट था, अब वेस्ट टू ईस्ट है। अब सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, P यानी कि डायरेक्टली अबव दी वायर एंड डायरेक्टली बिलो दी वायर, यानी कि नीचे और ऊपर में पता करना। तो सेम काम करते हैं यहाँ पे, है ना? बहुत इसका कृपा है ना? चलो, दिखना चाहिए आप लोग को, है कि नहीं? चलिए देखिए, ये है ना आपका, चलिए देखिए, हाँ दिख रहा है। तो फिर से वही कंडीशन, सब कुछ सेम है, बट इस बार क्या है, करंट का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। लास्ट टाइम क्या था, ईस्ट से वेस्ट की तरफ था, बट दैट टाइम वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। क्लियर? अब इसके जस्ट ऊपर बताना है और जस्ट नीचे बताना है यहाँ पे। तो चलिए सेम काम करना है। ऊपर कंसीडर पहले करते हैं, इसका यूज करेंगे, आशीर्वाद देने का काम करेंगे हम लोग। देखिए कैसे देते हैं आशीर्वाद। करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, तो हमारा थंब किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। किधर होना चाहिए, इधर। एंड पॉइंट ऊपर है, तो ये वाला पोर्शन किधर होना चाहिए, ऊपर। अब ऐसा रखिए कि आपका ये दोनों काम हो जाए, करंट के डायरेक्शन में थंब और ये वाला पोर्शन ऊपर, क्योंकि ऊपर पॉइंट है। तो देखिए एक के बाद में हो जाएगा, देख लो, लो जी, यहाँ पे रखेंगे तो चलेगा, देख लो। देखो ये थंब, देखो इधर था ना, इधर है, करंट हमारा इधर जा रहा है, तो देखो हमने थंब इधर कर दिया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना जी? देखो ना, करंट का डायरेक्शन इधर, तो हमारा थंब इधर ही होना चाहिए। देख लो, हो गया कि नहीं? अब देखिए, ये हम लोग ऊपर किए हैं, ऊपर हम बोले थे ऊपर रहना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऊपर है। अब उसके बाद देखना हमारा पाम का डायरेक्शन, पाम किधर दिख रहा है, पाम किधर दिख रहा है, साउथ की तरफ दिख रहा है। किधर, साउथ की तरफ दिख रहा है। किधर दिख रहा है, साउथ की तरफ। यानी कि अभी इसके ऊपर में, जब हम ऊपर में जब पाम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पाम का जो डायरेक्शन है साउथ की तरफ है। किधर है, साउथ की तरफ है। तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ की तरफ, क्योंकि पाम का डायरेक्शन साउथ की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाम ही बताता है। तो पाम जिधर, उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बता रहा है, टुवर्ड्स साउथ। देख लो, साउथ की तरफ है। तो इस केस में पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P ऊपर था, तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बता रहा है, टुवर्ड्स साउथ बता रहा है। किधर बता रहा है, टुवर्ड्स साउथ बता रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे चेंज कर दें, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ
टू साउथ पोल एंड यहाँ पे टुवर्ड्स का लिख देते हैं साउथ पोल। क्लियर हो गया? किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। अब हम लोग नीचे वाला पॉइंट पे चेक करते हैं बाबू। चलो, करेंट वेस्ट टू ईस्ट, पॉइंट नीचे है क्यू, इस पे पता करना है। तो बेटा थंब हमारा किधर होना चाहिए? करेंट के डायरेक्शन में। तो देखो हम रख दिए, बट पॉइंट नीचे है तो ये वाला हमारा किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। और ये प्रॉपर, ये तो हाथ टूट जाएगा यार। हेलो, गॉड, देखो क्या करना है। हाँ, हो गया हो गया, उतना क्या सोचना। करेंट के डायरेक्शन इधर है तो हमारा ये थंब किधर होना चाहिए? इधर। देखो कर दिए। एंड पॉइंट नीचे है तो देखिए ऐसे हो गया। देख लो, करेंट थंब इधर है ना, देखो था, देखो थंब इधर है। वेरी गुड। उसके बाद देखो ये पॉइंट हमारे नीचे था तो हमारे नीचे में है वो पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे में है। उसके बाद ध्यान देखना है कि ये वाला जो पाम है किधर डायरेक्शन बता रहा है? नॉर्थ की तरफ बता रहा है कि नहीं? देख लीजिए, चेक कर लीजिए नॉर्थ की तरफ है कि नहीं। यानी कि पॉइंट क्यू पे हमारा पाम का जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ है। तो यानी कि क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा। जिधर पाम का डायरेक्शन उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी क्यू पॉइंट पे हमारा पाम का जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ है। दैट्स वाई क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्या लिख देंगे? साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। और यहाँ पे टुवर्ड्स का लिख देंगे नॉर्थ लिख देंगे। क्लियर हुआ? बढ़िया से क्लियर हुआ? अच्छे से ना? देख लीजिए एक बार रिपीट कर दे हल्का सा। ऊपर में फाइंड आउट करना था, करंट का डायरेक्शन इधर था, इधर था। तो देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया। पाम किधर है मेरा? साउथ की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? साउथ की तरफ, यानी टुवर्ड्स साउथ हो गया। यानी कि पी पॉइंट ऊपर, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ। तो एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ पोल या टुवर्ड्स साउथ पोल। देखिए है ना, टुवर्ड्स साउथ, देखिए टुवर्ड्स साउथ। क्लियर? अब टुवर्ड्स साउथ बोले या नॉर्थ से साउथ बोले, बात एक ही है। क्लियर? एंड नीचे में, तो नीचे में अगर पता करना है तो देख लीजिए किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। किधर? नॉर्थ की तरफ। किधर? नॉर्थ की तरफ, है कि नहीं? यानी कि नीचे में की पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो देख लीजिए टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है?